Hello and welcome, dear class 5th student. This is your English language class and we are solving question answer of lesson 9 from lesson number 9. Lesson number 9, which name is a bottle of dew. And we had solved section A and section B. Section A was comprehension and section B was vocabulary. Today I will do solve section C, which is grammar. So let us start. What is saying here? C1 is saying join the two column to form meaningful sentence. बच्चों, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में अभी हम लोग लेसन 9 का क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं. लेसन 9 जो कि ए बोटल ऑफ ड्यू के नाम से लेसन है. इसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने सेक्शन ए जो कि कंप्रीहेंशन था और सेक्शन बी वोकेबुलरी था, इसे हम लोगों ने सॉल्व किया था. आज हम लोग सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे जो कि ग्रामर है. क्या है वो? ग्रामर है. तो इसमें हम देखते हैं सी ग्रामर, इसमें कई पोर्शन बटा हुआ है, C1, C2, C3, C4 इस टाइप से. तो हम पहले C1 देखते हैं. C1 क्या है? ज्वाइन द टू कॉलम टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस. यहाँ देखिए दो कॉलम है A और B. इसको A को B से मिलाने के लिए कहा जा रहा है ताकि एक मीनिंगफुल, एक अर्थपूर्वक, एक सही माना में देने वाला एक वर्ड बन जाए, एक जुमला बन जाए, एक शब्द, एक वाक्य बन जाए. तो ये देखिए क्या है? पलक इज द गर्ल. इसमें हम देखेंगे तो हमको एक ये सेंटेंस में आ रहा है हु केम फर्स्ट इन द रेस. ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है. पलक एक लड़की है जो कि रेस में पहले नंबर पे आई. तो इसको हम F से मैच कर देंगे. ठीक है. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इज द कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया इज द कॉन्टिनेंट. यहां जी में देखिए लिखा हुआ है दैट इज सिचुएटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. ऑस्ट्रेलिया इज द कॉन्टिनेंट दैट इज सिचुएटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. ये इससे जी से मैच करेगा तो जी से मैच कर देंगे. उसके बाद है थर्ड है गीता इज द पेंटर. गीता इज द पेंटर हुज पेंटिंग वॉज सोल्ड फॉर 100,000 रुपीज. गीता एक पेंटर है जिसकी पेंटिंग 100,000 रुपीज में बिका. तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है तो हम इसे यहां से मैच कर देंगे. ठीक है. उसके बाद देखिए लीड इज द एलिमेंट. लीड क्या है? एक एलिमेंट है विच इज यूज्ड इन पेंसिल. तो फोर्थ को हम ई से मैच करेंगे. ठीक है. ए ट्रक इज ए व्हीकल. ए ट्रक इज ए व्हीकल विच इज द विच ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्ट एक गाड़ी है जो कि सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है. तो ये डी होगा. डी से हम इसे मैच करेंगे. उसके बाद सिक्स्थ है द गंगेज. द गंगेज इज द रिवर विच द होलीएस्ट इन इंडिया. गंगेज गंगा एक नदी है जो कि इंडिया में सबसे पवित्र है. तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है. इसे हम बी को हम सिक्स्थ से मैच कर देंगे. उसके बाद The red bungalow is the one which is my father built last year. रेड बंगला जो है वो एक ऐसा वो बंगला है, एक वो रेड बंगला है जिसे मेरे फादर ने लास्ट ईयर में बनाया था. तो सेवेंथ को हम सी से मैच करेंगे. ठीक है. तो आप इसको जैसे हमने इसे मैच किया है
आप इससे जैसे पलक इज द गर्ल, उसके बाद यहाँ हो रहा है उसके ये मैच हो रहा है हु केम फर्स्ट इन द रेस, ये सही, ये एक मीनिंगफुल फुल सेंटेंस बन रहा है। तो आप पलक इज द गर्ल, उसके सामने ये एफ कॉलम हु केम फर्स्ट इन द रेस ऐसे सामने लिख दीजिएगा। उसके बाद जैसे ऑस्ट्रेलिया इज द कंटिनेंट दैट इज सिचुएटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये आप उसके सामने लिख दीजिएगा। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। या फिर जैसे वन है, वन किससे सही मैच कर रहा है, एफ से, तो वन के सामने एरो खींच करके आप वन लिख दीजिएगा। टू जी से मैच कर रहा है तो टू लिख करके उसके एरो खींच करके उसके सामने, या एरो नहीं भी खींचिएगा तो टू लिख कर उसके सामने जी लिख दीजिएगा। तो ऐसे भी हो जाएगा। ये सब नहीं लिख करके सीधे सीधे आप आंसर लिख सकते हैं। मुझे आपको समझाना है तो मुझे इतना कुछ लिखना पड़ा है। आप सीधे सीधे आंसर आप लिख सकते हैं। जैसे एक दो मैं एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कि वन जो है कि वन मैच कर रहा था एफ से, तो वन का हम एफ लिख दिए। टू मैच कर रहा था जी से, तो जी लिख दिए। इस टाइप से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है। नाउ वी विल सी C2। अब हम लोग C2 को देखेंगे। हाँ, C2 Farah is my friend. Farah is my friend. Blanks lives in a big house. Blanks is situated near a river. From her window, she can see the boat and steamers blanks sail on it. Sometimes the river looks calm, but at other times it is full of चुपचाप बैठो, full of waves, blanks can be
very high. She goes to school. She goes to school in a boat. In a boat blanks belongs to the boatman blanks mustaches are long and curly. He lives in that beautiful hut. Blanks has a mango tree next to it. The boatman has twin sons. Hey, twin sons blanks go to another school near Farah's school. They go by the boat. Blanks has white sails and blue cars and blue oars. Their names are Ronnie and Moni. Ronnie and Moni. They are
very friendly with Farah. यहाँ पर नहीं खेलोगे, यहाँ पर नहीं खेलोगे। देखिए बच्चों C2 है, C2 में कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद हु, हुज, विच एंड दैट। हु, हुज, विच एंड दैट से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखिए फारा इज माई फ्रेंड, इसमें क्या होगा हु। फारा इज माई फ्रेंड हु लिव्स इन ए बिग हाउस विच, क्या है यहाँ क्या होगा which is situated near a river. From her window she can see the boat and steamers that sail on it. She can see the boat and steamers which sail, यहाँ बीच दीजिए, which sail on it. Sometimes the river looks calm, but at other time it is full of waves. That यहाँ होगा that can be very high. She goes to a school in a boat. दिमाग नहीं तुम लोग का, हाँ? That can be very high. She goes to a school in a boat which, ये यहाँ that होगा, that belongs to boatman whose mostek, यहाँ क्या हो जाएगा whose mosteks are long and curly. He lives in that beautiful hut. It has a lives in that beautiful hut which has a mango tree next to it. The boatman has twin sons who go to another school near Farah's school. They go by boat which has white sail and blue oars. Their names are Ronnie and Bonnie. They are very friendly with Farah. इस तरह से आपका फिल हो जाएगा। यहाँ पहले इस ब्लैंक्स में हु फिल होगा, यहाँ विच फिल होगा, उसके बाद यहाँ स्टीमर फिल होगा थर्ड ब्लैंक्स में, फिर डैट फिल होगा, फिर हुज फिल, फिर डैट फिल होगा, फिर हुज फिल होगा, फिर यहाँ ब्यूटीफुल हट के बाद विच, यहाँ विच फिल होगा, फिर यहाँ द बोट्समैन हैज ट्विन सन्स हु गो टू अनदर, हु फिल होगा, उसके बाद फिर विच फिल होगा। इस तरह से आपका ये फिल होकर के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका C2 हुआ। अब C3 है। C3 को हम लोग देखते हैं।
3 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग हु, विच, हुज, विच और डैट। यहाँ भी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसे आपको फिल करने के लिए कहा गया है हु, हुज, विच, डैट लगा करके। तो हम देखते हैं, 1 है she studies in the school, studies in the school ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक्स 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 ब्लैंक्स, तो इसमें हम फिल कर देंगे which is on the way। that is on the way। she studies in the school, that is on the way। यहाँ which की जगह पे that लगा दें, ठीक है, वो आई थिंक ज्यादा बेहतर होगा, यहाँ that लगा दीजिए। she studies in the school, that is on the way। वो स्कूल में पढ़ती है, वो रास्ते में। दूसरा है मंदिरा इज द गर्ल, मंदिरा is the girl blanks। मंदिरा वो लड़की है who came first in her class। मंदिरा एक लड़की है जो अपने क्लास में फर्स्ट आई। उसके बाद थर्ड है द एलिफेंट blanks। The elephant is coming, whose trunk is very big। ये एक सेंटेंस हम बना सकते हैं, मतलब द एलिफेंट इज कमिंग whose trunk is very big। वो एक